हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे JOIT पोस्ट कोड 939 में HTML सेक्शन को और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन भी है। तो गाइज, उससे पहले आपके लिए एक ऑफ़र है, मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको परीक्षा ऐप में। तो इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो पहले आपने जाके इसको ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपने जाना है JOIT वाले सेक्शन में। तो इसमें आपको मिलेंगे 15 मॉक टेस्ट और 5 आपके स्पेशल कंप्यूटर टेस्ट होंगे। और ये सारे के सारे मॉक टेस्ट आपके 817 पोस्ट कोड 903 की तर्ज पर इसको बनाया गया है। तो काफ़ी अच्छे मॉक टेस्ट हैं और आपने कूपन कोड यूज़ करना है पंकज50। तो आपको ये सारे के सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे 149 रुपीज़ में। तो काफ़ी अच्छी ये इसका प्राइस भी है, इसको अफोर्डेबल प्राइस है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे सारे के सारे मॉक टेस्ट। तो जाइए उनको आप परचेज़ कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉफ्टवेयर यूज टू ओपन वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। ऑप्शन है पोर्टल, ब्राउजर, वेबसाइट, फोन। कैसे सॉफ्टवेयर जिसको यूज़ किया जाता है ओपन वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट, तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ब्राउज़र। ऑप्शन नंबर इसमें 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। HTML टैग्स आर इनक्लोज्ड इन। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि HTML जो टैग्स होते हैं उसको किस में इनक्लोज किया जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट में, डबल कोट्स में, या एंगुलर ब्रैकेट्स में, या फिर कर्ली ब्रैकेट्स में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका एंगुलर ब्रैकेट्स। आपने देखा होगा इस तरह से लिखा जाता है जब भी हम कोई इसका डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो HTML और ये एंगुलर ब्रैकेट, तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 एंगुलर ब्रैकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HTML इज स्टैंड फॉर, मतलब HTML की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये आपकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम में। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटेनर एलिमेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंटेनर एलिमेंट क्या होते हैं। तो कंटेनर एलिमेंट जो कंटेंट को कंटेन करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे हमने HTML लिखा यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे जो भी होगा ये कंटेंट आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो कंटेंट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम इसको, जैसे हम इसको स्लैश करके इस HTML को क्लोज भी करते हैं, ठीक है। तो कंटेनर एलिमेंट वो भी होते हैं कि जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स भी होता है, तो उसको कंटेनर एलिमेंट भी कहा जाता है। पर यहाँ पूछा है कि इनमें से कंटेनर एलिमेंट कौन सा नहीं है। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका, पहले तो बी होता है, मतलब ये बोल्ड होता है, तो बोल्ड का आपका कंटेनर एलिमेंट होता है, मतलब उसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होता है। पी पैराग्राफ होता है और OL होता है आपका ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो इसका भी हमारा एंडिंग, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होता है। एच आर होता है, ये हमारा कंटेनर एलिमेंट नहीं है। इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। और HR होता है हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर, मतलब जैसे हमने HR लिखा, तो इसमें हमने जो भी हमने लिखना है तो ऐसे इसका हम दे देंगे ऐसे, इस तरह से हॉरिजॉन्टल रूलर। तो मतलब इसका एंडिंग टैग नहीं होता है और इसको एम्प्टी टैग भी कहा जाता है। जिसका हमारा एंडिंग टैग नहीं हो तो उसको एम्प्टी टैग कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 HR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML टैग्स आर। तो HTML जो टैग्स होते हैं वो क्या है? केस सेंसिटिव है, इन लोअर केस है, इन अपर केस है, या नॉन केस सेंसिटिव है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो कि है नॉन केस सेंसिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप्स ऑफ टैग आर यूज्ड बाय HTML। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखी है, टैग्स ओनली फॉर हाइपर टेक्स्ट, यूजर डिफाइंड टैग्स, टैग्स ओनली फॉर लिंकिंग, फिक्स टैग्स डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। मतलब ऐसे विच टाइप ऑफ टैग्स आर यूज्ड बाय HTML। तो ऐसे टैग्स जैसे फिक्स टैग्स जो कि डिफाइन किए जाते हैं लैंग्वेज के द्वारा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DTD। तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशंस। तो डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कोडेड HTML कमांड दैट इंडिकेट्स हाउ पार्ट ऑफ ए वेब पेज इज डिस्प्लेड इज कॉल्ड। ठीक है, तो
ये कोडेड HTML कमांड जो कि इंडिकेट करती है जो वेब पेज जो है वो किस तरह से डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो कौन सी HTML की कमांड को यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट है, टैग है, स्टाइल है, ऑल ऑफ दीज है। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 टैग। तो HTML टैग, ठीक है, वो ऐसे इंडिकेट करता है कि जो वेब पेज जो है वो किस तरह से डिस्प्लेड होगा। ठीक है, तो ये इसमें कमांड यूज़ होती है HTML टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट एज एन HTML डॉक्यूमेंट। बोला है कि ये इनमें से कौन से ऐसे टैग हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि डॉक्यूमेंट जो है वो HTML डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपकी हेड है, बॉडी है, HTML है, या फिर P फॉर स्टैंड फॉर पैराग्राफ है। तो HTML डॉक्यूमेंट ये आपको आइडेंटिफाई करता है कौन सा टैग, ये है आपका खुद HTML। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा जाता है, तो ये ही आइडेंटिफाई करता है HTML डॉक्यूमेंट को। ठीक है, इससे ही स्टार्टिंग होती है और इससे ही एंडिंग होती है। ठीक है, तो एंडिंग वाला मैंने बताया आपका स्लैश से एंडिंग होती है HTML। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका रहेगा C या फिर 3 HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैग्स दैट रिक्वायर्स ए स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग टैग आर कॉल्ड। मैंने पहले बताया है कि इसका स्टार्टिंग होगा और एंडिंग टैग होगा, उसको क्या कहा जाएगा, पेयर एलिमेंट, ट्विन एलिमेंट, कंटेनर एलिमेंट, एम्प्टी एलिमेंट। तो जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होगा उसको कंटेनर एलिमेंट कहा जाएगा, मतलब जो कंटेंट को कंटेन करता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा HTML, इसके बाद हमने इसमें कुछ लिखा, फिर इसके बाद हमने इसको एंड कर दिया स्लैश से HTML, मतलब इसका स्टार्टिंग भी है टैग है और एंडिंग टैग भी है। तो ये कंटेनर एलिमेंट है, मतलब अपने अंदर एक कंटेंट को कंटेन कर रहा है। और मैंने बताया था एक एम्प्टी एलिमेंट जिसमें आपका हमने हॉरिजॉन्टल रूलर की बात करी थी, तो इसमें हमारा स्टार्टिंग होता है पर एंडिंग टैग कोई नहीं होता। जिसका एंडिंग टैग नहीं होगा उसे एम्प्टी एलिमेंट भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड इमेज फॉर डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड एट्रीब्यूट इज यूज्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज को स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है, अपने कौन सा एट्रीब्यूट जो है या फिर टैग जो है मैं यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है HTML, बॉडी, P या नन ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका बॉडी, ऑप्शन नंबर 2 बॉडी। ठीक है, टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड इमेज फॉर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज फॉर डॉक्यूमेंट को स्पेसिफाई करती है बॉडी। जब हम लिखेंगे यहाँ पे HTML, ठीक है, HTML के अंदर ही आपका बॉडी आती है, पैराग्राफ आता है। ठीक है, तो बॉडी आपकी स्पेसिफाई करती है बैकग्राउंड इमेज को। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें 2 रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिफाइन दी बेसिक फॉन्ट साइज विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड। ठीक है, डिफाइन दी बेसिक फॉन्ट साइज पूछा है आपका, बेसिक फॉन्ट साइज विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड। तो बेस फॉन्ट है, साइज है, ऑल ऑफ दीज है। तो इसमें आपका बेस फॉन्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है बेसिक फॉन्ट साइज़ की, तो इसलिए हमें टैग यूज़ करते हैं बेस फॉन्ट को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द अननंबर्ड लिस्ट कैन बी क्रिएटेड बाई डैश डैश टैग्स। UL है, OL है, LI है, मतलब इनमें से आपको बतानी है, ऑप्शन दे रखी है नीचे। तो पहले तो हम समझते हैं ये अननंबर्ड और नंबर्ड लिस्ट कौन सी होती है। आपको पता होगा कि नंबर्ड जो लिस्ट होती है वो 1 2 3 करके होती है या फिर ABC करके होती है, और जो अननंबर्ड लिस्ट होती है हमारी, वो हमारी आपने देखा होगा यहाँ स्क्वायर जैसी होती है, जैसे ये दिख रहे हैं आपको स्क्वायर वाले, या फिर कुछ ऐसे करके होगी। ठीक है, और या फिर ऐसे सॉलिड होगी आपके यहाँ से। तो ये हमारी होगी एक नंबर लिस्ट, एक होगी हमारी अननंबर लिस्ट। तो नंबर लिस्ट को हम स्टैंड फॉर OL, इसको हम ऑर्डर लिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, नंबर लिस्ट को ऑर्डर लिस्ट, और जो अननंबर लिस्ट है इसको अननंबर या फिर अनऑर्डर लिस्ट भी कहा जाता है। तो इसको UL से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर A है। तो हमने पहले स्टैंड इसको इन दोनों बातों को समझ लिया है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि अननंबर लिस्ट कैन बी क्रिएटेड बाई डैश डैश फॉलोइंग टैग। तो पहले तो हमारा हो गया कि अननंबर लिस्ट के लिए हम टैग यूज़ करते हैं UL, या अनऑर्डर लिस्ट या फिर अननंबर्ड लिस्ट। इसके साथ साथ में हमने लिस्ट भी बनानी है तो हमें लिस्ट टैग भी यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो लिस्ट टैग के लिए हम यूज़ करते हैं LI। तो ये हमारे हो गए ऑप्शन नंबर आपकी 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसमें राइट रहेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बोथ 1 और 3 इसमें राइट आंसर रहेगा।
अगर पूछ जाए हमारे नंबर लिस्ट तो हमारी ऑप्शन हो जाएगी फिर OL एंड LI, ठीक है। तो इस तरह से अगर उल्टा पूछ जाएगा तो आपने ये वाली कर देनी, ठीक है, नंबर लिस्ट के लिए। तो दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इन OL एंड UL द स्टाइल ऑफ बुलेट और नंबर इज डिफाइंड बाई। तो देखिए हम जब हम ऑर्डर लिस्ट में, अनऑर्डर लिस्ट में जो स्टाइल ऑफ बुलेट है, स्टाइल ऑफ नंबर है, वो कौन डिफाइन करता है। तो ठीक है, ये हमारा डिफाइन करेगा, जैसे हम लिख लिए यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट, तो इसमें जो टाइप होता है, ठीक है, तो टाइप एट्रीब्यूट होता है बेसिकली, वो ही डिफाइन करता है, ठीक है, इन नंबर को। तो नंबर टाइप में क्या आएगा कि इसमें वैल्यू डालनी पड़ेगी, 1 2 3 डाल दो, 1 2 3, ठीक है। तो इस तरह ये टाइप एट्रीब्यूट ही डिफाइन करता है, ठीक है, स्टाइल ऑफ, ठीक है, इन नंबर का। तो ऑप्शन नंबर इसमें रहेगा 1, टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है, यही बताता है नंबर को कि 1 2 3 होंगे या फिर ABC होंगे, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस ए सॉलिड सर्कल बुलेट व्हेन गिवन एज वैल्यू ऑफ टाइप विद UL, मतलब अनऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर हमारे पास अगर टाइप ऑर्डर लिस्ट दे रखी है और उसमें हमें टाइप एट्रीब्यूट है, तो उसका जो सॉलिड सर्कल है वो किस तरह से दिखेगा, वो डिस्क होगा, स्क्वायर होगा, सर्कल होगा, या नन ऑफ दीज होगा। जैसे मैंने हमें अभी हमने डिस्कस करा कि UL जब लिखेंगे हम और इसमें जो टाइप होगा, टाइप एट्रीब्यूट होगा, और इसमें जो हम वैल्यू डालेंगे, तो वैल्यू हमें डालने पड़नी है इसकी डिस्क की, ठीक है। डिस्क की जब हम वैल्यू डालेंगे, मतलब हमने जो सॉलिड सर्कल बुलेट की डालेंगे, तो वो इस तरह से होगा आपका सॉलिड सर्कल, इस तरह से, क्योंकि ये तो सर्कल हो गए और ये हमारा स्क्वायर हो गया, तो ये हमारा आएगा डिस्क, ठीक है। तो टाइप में हमें क्या डालना होगा, डिस्क, ठीक है। तो वही बताएगा हमारा इसकी टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू को, और वो बताएगा कि इसमें सॉलिड सर्कल बुलेट में, तो कौन, डिस्क बताएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर रहेगा। तो गाइस ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए HTML सेक्शन से। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपने जो हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उससे आप जुड़ने के लिए टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।